Hello students, how are you? Welcome in physics class. Now today we are going to revise some of the topics which were left in our previous video. And the topics are, remember one thing, this is revision session, okay? This is revision session and these videos are based on revision basically, okay? The topics which we will cover in the videos are graphical representation, distance time graph, velocity time graph, equations of motion and circular motion. So we will discuss them one by one. Let us start with graphical representation of motion. So what is graph? First we have to know about it. What is graph? Graph क्या होता है? Comparison between two quantities. Comparison between two quantities. One on x एक्सिस एंड अनदर वन इज गिवन ऑन y एक्सिस. ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है? हमारा टू डायमेंशनल ग्राफ है जिसमें एक तो x एक्सिस है और दूसरी क्या है? y एक्सिस. तो जिन दो क्वांटिटीज़ के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर वही ग्राफ कहलाएगा. लाइक वी आर डिस्कसिंग, वी आर कंपेरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. तो द ग्राफ इज सेड टू बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा. when any object, if any object travel equal distance in equal interval of time, कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम इंटरवल ट्रेवल कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के डिफरेंस पे. सपोज अगर हम स्टार्टिंग करें 7 AM से तो अगले 8 AM पे उसने 5 किलोमीटर, ओके, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया. अगले एक घंटे बाद उसने अगले 5 घंटे का किया. तो स्पीड विल रिमेन सेम. तो स्पीड क्या होगी? उसकी सेम होगी बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम क्या निकाल लेंगे? उसकी स्पीड निकाल लेंगे. और अगर स्पीड सारे पॉइंट्स पे एक जैसी आ रही है, लाइक 5 किलोमीटर पर आवर आ रही है या 10 किलोमीटर पर आ रही है, तो इसका मतलब द यूनिफॉर्म स्पीड इज देयर. तो वहाँ जो स्पीड है दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. एंड इफ स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल हो जाएगा. अनइक्वल का मतलब ग्राफ विल चेंज. ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका? नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कि अनइवन हो जाएगा. अनइवन का मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी. क्या हो जाएगा? ग्राफ आपका अनइवन. तो वो क्या कहलाएगा? हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो हेयर टू ग्राफ्स आर, आई एम शोइंग टू ग्राफ्स आर हेयर ना, वन फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एंड अनदर वन फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. Why it is known as distance time graph? Because one axis is represent distance and another axis is represent time here. That's why it is distance time graph. अगर हम distance की जगह velocity ले लें तो graph is said to be velocity time graph. कि हम compare किस किस के बीच में कर रहे हैं? velocity के बीच में और time के बीच में. ओके, देखिए अब हम क्या करें. देखिए यहाँ पर T1 T2, ठीक है. तो हम क्या निकाल रहे हैं? यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? स्पीड निकाल रहे हैं. तो स्पीड निकालने के लिए क्या है हमारा? यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है हमारा? टाइम T1 T2 T3, ठीक है. और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर्स डाल दिए हैं. तो यहाँ पर जो फर्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं ये क्या है? आपकी यूनिफॉर्म, यानी कि जो हमारी स्पीड आएगी, अभी बताया मैंने कि स्पीड आएगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म. बिकॉज टाइम इंटरवल एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम, इक्वल. ओके, तो उनकी स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट. तो जब स्पीड कांस्टेंट है आपकी तो लाइन विल बी स्ट्रेट. अनदर वन इज रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यहाँ देखिए आप, वेलोसिटी इज गिवन ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इज गिवन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज गिवन ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है. तो एक क्या है आपका? यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यानी कि जो स्पीड है आपकी वो क्या है? आपका डिस्टेंस विल रिमेन सेम. और टाइम क्या हो रहा है? टाइम को तो आप नहीं रोक सकते. टाइम कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. लेकिन वहाँ पे क्या
अगर कहीं स्टेबल है वो 10 किलोमीटर पर आवर पर जाकर वो स्टेबल हो गया, ठीक है, और वो कंटिन्यूस 10 किलोमीटर पर आवर ही चलेगा, लेकिन 10 किलोमीटर ही चलेगा, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या आ जाएगी हमारी एक स्टेशनरी लाइन आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी आपकी पैरेलल लाइन आ जाएगी, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो ये जो मोशन होगा वो कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब ये किसके लिए है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। और दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म एसिलरेटेड। यूनिफॉर्म मतलब एक ही स्पीड से, एक एसिलरेशन क्यों आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एसिलरेशन। ओके, तो क्या है ये, एसिलरेशन। इसीलिए एसिलरेशन है क्योंकि यहाँ ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आपका वेलोसिटी पर। तो लाइन विल बी स्ट्रेट और दैट विल बी यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन। लाइक द ग्राफ, देखिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इजीली, वी कैन फाइंड द एरिया विच विल कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखिए नाउ इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. It's a basic theme of physics, and all three equations are given by Newton. So what is first equation? First equation is V is equals to U plus AT. Student, here we discuss about what is V here, what is U here, what is A here, and what is T. And next one is S is equals to UT plus half AT square. Third one is 2AS is equals to V square minus U square. So we will do them mathematically by graph. Okay, so first what is V here? V is final velocity, U is initial velocity, and A is acceleration, and T is time here, S is distance. These quantities are given in between. Okay, now first equation of motion, that is also known as time relation. तो slope of velocity क्या है, ये हमारा स्लोप ऑफ वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ बना रहे हैं। स्टार्टिंग से क्या हो रहा है, यहाँ पर A to B कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और यहाँ हमने क्या बना दिया, एक परपेंडिकुलर बना दिया। बहुत ध्यान से देखना, एक परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, कौन से एक्सिस पे, आपके एक्स एक्सिस पे भी और एक वाई एक्सिस पे भी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्लोप है वो क्या है, स्लोप क्या होता है हमारा, स्लोप क्या होता है हमारा, जो राइज होता है कि कितना ऊपर उठा हुआ है, और रन क्या है, जितना चला है। तो राइज तो हमारा क्या है, स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप कहाँ से यहाँ तक है, देखिए A to B क्या है हमारा स्लोप, और स्लोप किसके इक्वलेंट होता है हमारा, राइज अपॉन रन। तो राइज कितना हो रहा है हमारा, BD कितना ऊँचा उठा है यहाँ से, इस पॉइंट से A से ये कितना ऊंचा उठा है हमारा BD, और नीचे ये चला कितना है आपका AD, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब यहाँ पे D की, देखिए स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है दैट इज़ इंडिकेटेड बाय U, और फाइनल जो वेलोसिटी है दैट इज़ इंडिकेटेड बाय V, ठीक है। और OC इज इक्वल्स टू टाइम, OC किसके इक्वलेंट है, टाइम के। तो OC के इक्वलेंट ही क्या है आपका, AD है, तो दैट इज़ ऑल्सो T, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, AB यानी कि स्लोप हमारा किसके बराबर है, अगर हम निकालें स्लोप हमारा किसके बराबर है, तो पूरी हमारी लाइन हो गई BC माइनस CD। BC अगर हमें BD निकालना है तो BD कैसे निकालेंगे हम, पूरी जो होल लाइन है वो माइनस CD और डिवाइडेड बाय AD, ठीक है। अब हम बात करें AB क्या है हमारा, एसिलरेशन। स्लोप की अगर बात करेंगे तो क्या है हमारा, एसिलरेशन क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज। ओके, तो BC क्या है, पूरा हमारा पूरी होल लाइन किसके इक्विवेलेंट है, हमारी V के इक्विवेलेंट है, और CD हमारा किसके इक्विवेलेंट है, U के इक्विवेलेंट है, और AD किसके है, T के। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, AT इज इक्वल्स टू V माइनस U, एंड द इक्वेशन इज V is equals to U plus AT. This is first equation of motion. क्या है ये हमारी first equation of motion, ठीक है। Now next one, second equation of motion, time relation, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है, सिंगल
ग्राफ, ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये इसी ग्राफ से हमारी तीनों इक्वेशंस निकलेंगी। अब हमें कुछ नहीं करना, खाली ये देखना है जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसमें हमारा हो क्या रहा है, जो एरिया है वो एरिया में क्या क्या कौन कौन सी फिगर बन रही है। तो एक तो बन रही है हमारी रेक्टेंगल, और एक बन रहा है हमारा, एक पूरा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम के अंदर एक रेक्टेंगल होता है और एक ट्राइंगल होता है। तो एरिया ऑफ AOBC, लिसन केयरफुली, AOBC और OABC किसके इक्विवेलेंट है, एक तो रेक्टेंगल के, कौन सा है रेक्टेंगल, OCDA, OCDA is rectangle and one triangle is also here, ABD, ABD. These two figures are seen here ना, कौन कौन सी दिख रही है आपको, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। तो अगर हम बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर हम बात करें रेक्टेंगल की तो लेंथ इंटू वेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लेनी है, लेंथ लेनी है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लेनी है, उसकी विड्थ लेनी है। तो क्या हो जाएगी हमारी इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, OC मल्टीप्लिकेशन बाय OA, ये क्या हो गया हमारा L इंटू बी प्लस हाफ एज इट इज़। AD की जगह हमने क्या रख दिया, बेस क्या है हमारा ट्राइंगल का AD, और BD की जगह हमारा क्या हो गया BC माइनस CD। तो BC माइनस CD मेरा किसके इक्विवेलेंट था, किसके इक्विवेलेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरा, V माइनस U। OC की मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर लाइन्स विच इज़ गिवन इन द ग्राफ्स, ग्राफ में दी हुई हैं आपकी। ठीक है, सारी OC किसके इक्विवेलेंट है, T के, OA किसके इक्विवेलेंट हो गया आपका, U के, हाफ एज इट इज़ आ गया आपका, AD अगेन किसके इक्विवेलेंट हो गया, T के, एंड V माइनस U, और V माइनस U इज इक्वल्स टू 80, वी हैव जस्ट सीन इन इक्वेशन फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू 80। तो हमारा क्या है, ये पूरा क्या निकल रहा है हमारा एरिया, एरिया अंडर स्लोप। ठीक है, इट इज़ इंडिकेटेड बाय S, और ये क्या हो जाएगा हमारा UT इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल में हमसे पूछ क्या रहे हैं और हमें कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है। नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, अब देखिए, अभी हम सेकेंड इक्वेशन में ये देख के चुके हैं कि हमने दो फिगर ली, कौन कौन सी दो फिगर ली, वन वॉज रेक्टेंगल एंड अनादर वन वॉज ट्राइंगल। ओके, वन वॉज रेक्टेंगल एंड अनादर वन वॉज ट्राइंगल। तो अब यहाँ हम बात करें सेम एरिया अंडर स्लोप, क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम, विच ट्रेपेजियम हेयर, OABC इज सी हेयर। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है हमें। तो हमारा क्या हो गया, हाफ, क्या होता है हमारा एरिया, हाफ क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सम, विच वन ऑफ टू पैरेलल साइड्स, OA एंड BC आर टू पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी, OA और BC, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अब हमें कुछ नहीं, हमें वैल्यूज़ रखनी है खाली, S इज इक्वल्स टू हाफ U प्लस V इंटू T। तो मुझे क्या करना है, V की वैल्यू मेरी क्या थी, U प्लस AT, तो मुझे क्या करना है, वैल्यू रखनी है यहाँ पर U की, क्या रखनी है, एज इट इज़ मुझे क्या करना है, T की वैल्यू रखनी है। T की वैल्यू रख दी मैंने V माइनस U अपॉन A, और हमारे पास ऑलरेडी है हाफ V प्लस U। तो सीधा सीधा ऊपर क्या हो गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2A इक्वलेंट टू S। तो ये क्या आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2AS क्या आ गया हमारा, 2AS। 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर एंड द इक्वेशन इज V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये निकली किससे है हमारी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया अंडर स्लोप इज इक्वलेंट टू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एंड विच वन ट्रेपेजियम इज हेयर, OABC, OABC। ठीक है, और ये हुआ कैसे है हमारा, ग्राफ से।
एक सिंगल जो ग्राफ है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, उसी से हमने तीनों इक्वेशंस निकाल ली एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। अब देखिए, अगर इन्हीं इक्वेशंस को हम अंडर ग्रेविटी यूज़ करें, ठीक है, बी केयरफुल, लिसन केयरफुल, इनको अगर हम कैसे यूज़ कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी, तो जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाएगा हाइट में, यानी कि एस रिप्लेस कर देगा एच को। एस किसको रिप्लेस कर देगा? हमारे एच को। और जो हमारा ए है एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल्सो लेफ्ट डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कुलर पाथ। वी हैव स्टडीड अबाउट मोशन in a straight line. Okay, now we are going to discuss about circular path. What is circular path? It means given path is in form of circle. ये किसकी फॉर्म में होना चाहिए? आपका सर्किल की फॉर्म में होना चाहिए। अब सर्किल में अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर आ रहे हो, तो ऑब्वियसली सर्किल की जो सर्कमफेरेंस होगी दैट इज ऑल्सो क्या होगी आपकी? 2πr, यानी कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज 2πr। अगर एक राउंड कंप्लीट किया, ठीक है, देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर O इज़ अ मिडिल पॉइंट एंड R इज़ अ रेडियस। अगर ये स्टार्टिंग के पॉइंट से, एरो इज़ ऑल्सो शोइंग हियर ना, एरो दिख रही है, यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया A से। अगर इसने किसी भी ऑब्जेक्ट ने पूरा राउंड वो किया, ठीक है, और वापस कहाँ आ गया? A पर आ गया, तो एक राउंड लगाया, सर्कमफेरेंस यानी कि पूरा सर्किल कवर करके आया है, तो सर्कमफेरेंस क्या हो गया उसकी? 2πr। अगर 2 रिवोल्यूशन लगाए तो 2πr मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 3 लगाए तो 2πr मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डन बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज़ 2πr डिवाइडेड बाय t। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस मैंने आपको बताया क्या होगा? 2πr और डिवाइडेड बाय t। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। खाली क्या है आपका सर्कुलर पाथ की बात करें हम, डिस्टेंस, हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एंड सर्कुलर पाथ में हमारा डिस्टेंस क्या हुआ? 2πr। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम एज यूजुअल जितना भी दिया हुआ होगा t। अगर मैं बात करूँ आपसे कि 5 रिवोल्यूशंस हैव डन बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? अगेन वी हैव टू राइट 2πr अपॉन t बट मल्टीप्लाइड बाय 5, बिकॉज हम जो निकाल रहे हैं स्पीड वो एक रिवोल्यूशन, एक चक उसकी निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर हम 5 टाइम उसको करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, 5 का निकल आएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको रिवीजन में समझ आ गया होगा। फिर भी अगर लगता है आपको कि कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। और अब जो हमारे वीडियोस आएंगे, जितने भी हमारे गए हैं, वो किससे आएंगे? पर्सनल चैनल से। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक के लिए नहीं बोल रही हूँ कि लाइक करो कि डिसलाइक करो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। आप सब्सक्राइब कर लेना, देन यू विल गेट नोटिफिकेशन, ओके, ऑफ पर्टिकुलर कि आपके पास आ रहा है कि नहीं, वीडियो है कि नहीं, वीडियो इज़ अवेलेबल और नॉट, ठीक है। और अब हम करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। हमारे जो इसी चैप्टर, जो मोशन चैप्टर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।